नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायानं नमो लोये सबसाहूनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित श्री प्रवचन सारजी परमागम। और श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गे तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत ज्ञान गे विभाग अधिकार, जिसकी 191 नंबर की गाथा चल रही है। गाथा क्रमांक 191, पेज नंबर 497, 497 नंबर का पेज। भाव चल रहा है यहाँ निश्चित करते हैं कि शुद्ध ने से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। और शुद्ध ने किसको कहा था? जो एकत्व की भावना वाला है वह शुद्ध ने है। 190 नंबर की गाथा में शुद्ध ने और अशुद्ध ने का भेद समझाया था ना। तो क्या एक द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय के साथ परिणमित होता हुआ शुद्ध है और उसी द्रव्य में द्वैत की भावना अर्थात पर द्रव्य की भावना भाना वह अशुद्ध है? ऐसा 190 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने समझाया। 190 नहीं, 189, 189 नंबर की गाथा में समझाया। ठीक, 190 नंबर की गाथा में अशुद्ध द्रव्य का स्वरूप समझाया और 191 में शुद्ध का समझा रहे हैं। तो शुद्ध और अशुद्ध नय किसको कहा आचार्य देव ने यहाँ पर? तो जैसे हम एक साधारण धारा से शुद्ध नय और अशुद्ध नय का विषय पढ़ते आए हैं, वह तो ये पढ़ते आए हैं कि मोह राग द्वेष भाव रूप परिणमित होना होता हुआ आत्मा को मोही कहना वो अशुद्ध निश्चय है, और एक देश और शुद्ध निश्चय आदि भाव से परिणमित होता हुआ आत्मा सो शुद्ध निश्चय का विषय। वो बात यहाँ पे नहीं, यहाँ तो कहते हैं एक द्रव्य है और उस द्रव्य का जो एकत्व भाव है, अर्थात वह द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय के साथ संयुक्त होता हुआ परिणमता हुआ शुद्ध है। और उसी द्रव्य में यह भावना भाना कि पुद्गल का कर्ता जीव और जीव का कर्ता पुद्गल, ऐसे दो द्रव्यों की मिश्रण से बात कहना, यह अशुद्धता की बात है। अब शुद्धता की बात समझाते समय कहते हैं कि एक द्रव्य को एक भाव रूप से देखने वाला वह शुद्ध नय है, और जो शुद्ध नय से आत्मा को देखता है वह शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करता है, अर्थात आत्मा के एकत्व भाव को जो देखता है वह शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करता है। अब 191 नंबर की गाथा की पहले गाथा पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, फिर उसकी टीका पढ़ेंगे। नाहम होमि परेसिं ना मैं परिसन्ति नाणमहमिक्कौ इदि जो झा यदि झाणे तो अपाणम हवदी झादा। क्या कहते हैं? मैं पर का नहीं मेरा, पर मेरा नहीं, मैं बस एक ज्ञानमय हूँ। है ना? बहुत एकदम बहुत साधारण बात आचार्य देव आपसे कह रहे हैं
और बहुत सरलता से और बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ना। यहाँ कहते हैं मैं पर का नहीं, पर मेरा नहीं। पर माने ये शरीर आदि यह मेरे नहीं है, ये पुद्गल आदि यह मेरे नहीं है ना। थोड़ा और सूक्ष्मता से जाएं तो विकार आदि भी मेरे नहीं है ना। मोह राग द्वेष के परिणाम भी मेरे नहीं है, यह बात भी पक्की है ना। ये पर्याय आदि से परिणमता हुआ भाव भी मेरा नहीं है। लेकिन यहाँ जो आचार्य कुंद कुंद देव कहेंगे और उस पर जो आचार्य अमरचंद्र देव टीका करेंगे, है ना, हम तो उंगली पकड़ के चल रहे हैं उनकी कि वो क्या कहना हमसे चाहते हैं और उसी भाव से हम उसको समझें। क्योंकि हमने गहराई से समय सार आदि की टीकाओं को भी समझा है, देखा है, पढ़ा है, तो हम यहाँ इसका अर्थ निकालें तो ये भी अर्थ निकाल सकते हैं। ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम है सो मेरे नहीं है, जो विकारी पर्याय आदि हैं सो मेरी नहीं है। मैं कौन हूं? मैं तो एक ज्ञानमय आत्मा मात्र हूं। पर यहाँ जिस तरीके से आचार्य देव कह रहे हैं, यदि उसी तरीके से देखा जाए तो क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ कहते हैं मैं पर का नहीं, शरीर आदि मैं नहीं हूं, उद्गल आदि के परिणाम सो मेरे नहीं है, और पर सो मेरा नहीं है। पर माने पर द्रव्य, बस खत्म बात। ना हमें मोहराग द्वेष का मतलब, ना हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की पर्याय से मतलब। हमें किससे मतलब है? पर माने पर पदार्थ, और वह पर पदार्थ की श्रेणी में किसको रखा उन्होंने? पर द्रव्य को। पर द्रव्य अर्थात पुद्गल आदि द्रव्यों को। वो मेरे नहीं है, क्योंकि ये जो मोह राग द्वेष भाव खड़ा होता है, ये एकमात्र और एकमात्र इस शरीर में अहमपना धारण करने से ही होता है। तूने अहमपना नहीं किया तो मोह राग द्वेष होंगे ही नहीं। आती ना बात समझ में? और यही बात उन्होंने टीका में समझाई। मैं पर का नहीं, पर मेरा नहीं, मैं बस एक ज्ञानमय हूँ। ऐसा ध्यान करे जो ध्याता, ध्यान काल में वह शुद्धात्मा। और ध्यान काल में वह क्या हो जाता है? वह शुद्धात्म भाव को प्राप्त होता हुआ स्वयं शुद्धात्म हो जाता है। ऐसा ध्यान करे जो ध्याता। अब इस पर आचार्य अमृत चंद्र देव की जो टीका थी वह हमने कल पढ़ी थी, और आज हमारे आचार्य जयसेन देव की टीका पढ़नी है। आचार्य जयसेन देव जब 191 नंबर की गाथा पर टीका करते हैं तो यह तात्पर्य वृत्ति में हो जाती है 204। तो 204 नंबर तात्पर्य वृत्ति प्रवचन सार जी में आचार्य जयसेन देव 191 नंबर की गाथा का भाव समझाते हैं। भाव समझने से पहले एक दो पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। मैंने कल इशारा किया था अंतिम अंतिम क्लास में, उसको एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं ताकि आपको थोड़ा संज्ञान में आवे कि हे भगवान, आपने हमसे प्रवचन सार जब कहा शुरुआत में, तो आपने 5 गाथाएं नमस्कार स्वरूप कहने के बाद शुद्धोपयोग की महिमा हमारे समक्ष रखी। ठीक। और आपने बतलाया कि वह आत्मा उपयोग का कर्ता होने से, उपयोग रूप परिणमित होने से, स्वयं उपयोगमय होने से उपयोग ही है, ऐसा कहा। और आपने कहा कि शुद्धोपयोग रूप परिणमता हुआ आत्मा शुद्ध और अशुद्धोपयोग रूप परिणमता हुआ आत्मा अशुद्ध है। फिर हमने पूछा कि वो शुद्धोपयोग रूप परिणमता हुआ आत्मा जब शुद्ध है, वो शुद्ध आत्मा को देखने का लाभ क्या है? तो बोले शुद्ध आत्मा को देखने का लाभ यह है कि तुझे अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आपने हमें ज्ञान अधिकार कहा। ज्ञान अधिकार में पहला शुद्धोपयोग अधिकार और दूसरा केवल ज्ञान अधिकार। तो उस केवल ज्ञान को प्राप्त करके हमें क्या लाभ होने वाला है? तो बोलते केवल ज्ञान अकेला नहीं है, केवल ज्ञान तो अनंत आनंद का कारक है, इसलिए सुख अधिकार। ठीक है ना, वो अकेला तो थोड़े केवल ज्ञान मिल जाएगा तुझे और कुछ नहीं मिलेगा। तेरा सुखी होना प्रयोजन है, और तू अनंत सुखी हो जाएगा, क्योंकि अनंत सुख की अनंत ज्ञान के साथ मैत्री है। ज्ञान बिना सुख नहीं, सुख बिना ज्ञान नहीं। आई बात समझ में? ज्ञानी सो सुखी, अज्ञानी सो दुखी। आती है बात समझ में? कि नहीं प्रभु, हमें तो सुख समझ में आता है, इंद्रों का सुख, चक्रवर्तियों का सुख, नरेंद्रों का सुख। अरे वह सुख है, वह तो दुख है। कि लोक में तो उसी को सुख कहते हैं। अरे वह शुभ परिणाम का फल है, शुभ परिणाम अधिकार, और वह दुख ही है। ठीक है ना? लोक में छोड़, आगम में भी उसे सुख कहा है। शुभ परिणाम का फल कहा है ना, हमें भी मालूम है, परंतु वह वास्तविक सुख नहीं है, यह तो दुख ही है। अच्छा, तो ये जो शुद्धोपयोग है, ये प्रकट कैसे होता है? ये शुद्धोपयोग प्रकट कैसे होता है? तब आपने हमसे कहा था
कि जो जानति अनंतम दब्बत गुणत पच्यते ही, सो जानति अपमानम, वह आत्मा को जानता है और उसके मोह का नाश होता है, क्योंकि मोह का नाश हुए बिना शुद्ध उपयोग आदि भाव प्रकट नहीं होते। अब हमारा आपसे ये प्रश्न है कि मैं द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को जानूं या देह से भिन्न आत्मा को जानूं, क्योंकि यहाँ तो आप कहते हो जो आत्मा को देह से भिन्न जानता है, क्या कहा, मैं पर का नहीं पर मेरा नहीं, है ना, ऐसा ऐसा मैं बस एक ज्ञान में हूं, ऐसा ध्यान करे जो ध्याता, ध्यान काल में वह शोधात। ये बात आप वहां कह देते, क्यों, इतना लंबा चौड़ा आपने ये अधिकार हमें समझाया, ये प्रज्ञापन, जिसमें सामान्य तत्व समझाया, विशेष समझाया, फिर सामान्य विशेष का भेद समझाया, और हम तो ऊर्ध्व प्रत्यय, त्रियक प्रत्यय और ऐसा और वैसा, अरे हमारा तो दिमाग ही बिल्कुल ऐसा हो गया। एक द्रव्य समझो, गुण समझो, पर्याय समझो, आकाश समझो, काल समझो, क्या समझो, इतनी सी बात कह देते देह से भिन्न तू आत्मा है। कि देख भाई, बात तो ये बात पक्की है कि इतनी ही है कि तू देह से भिन्न आत्मा है, ये बात तो पक्की है ना। मार्ग तो इतना सही है कि तू ज्ञानमय है और देह से भिन्न आत्मा है, ऐसा तू जान लेवे तो तुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जावे। परंतु, अब ये परंतु है ना, अब ये परंतु का जो उत्तर है ये थोड़ा समझने वाला है, क्योंकि ये उत्तर ऐसा लगता है मानो हम तर्क की बात कर रहे हैं, मानो हम व्याकरण की बात कर रहे हैं, मानो हम विशेष की बात कर रहे हैं, या मानो हम बहुत अधिक पांडिताई की बात कर रहे हैं। में क्या है, देह से बिना आत्मा को जाने और हो गया काम। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये मूल बात है इसके अंदर। बोले ऐसा क्यों नहीं है, अब मुझे ये समझाना है आपको और फिर मैं टीका पढ़ूं। आई बात समझ में, कि देह से भिन्न आत्मा है, ये बात तो पक्की है, देह से भिन्न आत्मा है और ज्ञान आत्मा का लक्षण है। लेकिन देह से भिन्न आत्मा और ज्ञान आत्मा का लक्षण उसी का सत्य है, किसका, जो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से जानता हो और समझता हो। जिसने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से नहीं समझा, जिसने पर्याय के स्वतंत्र स्वभाव को भली प्रकार से नहीं समझा, जिसने द्रव्य के ऊर्ध्व प्रत्यय और तिर्यक प्रत्यय भाव को नहीं समझा, भले ही ऊर्ध्व और तिर्यक प्रत्यय ऐसे नाम से ना जाने, हमें नाम का वो भेद नहीं है, परंतु इस स्वभाव को जिसने नहीं समझा है उसे चैतन्य की प्राप्ति होती नहीं है। क्यों, क्योंकि इस लोक में शरीर से भिन्न आत्मा को स्वीकार करने वाले तो अन्यमति अनेकों हैं, आत्मा का ज्ञान लक्षण स्वीकार करने वाले अन्यमति भी अनेकों हैं, और वह ज्ञान लक्षण कैसा है, अकर्ता आत्मा है ऐसा स्वीकार करने वाले भी अनेकों हैं। और आत्मा का ऐसे ही आत्मा का ध्यान करते हैं, कैसे आत्मा का, कि आत्मा एक है, शुद्ध है, बुद्ध है और ज्ञान उसका लक्षण है, और ज्ञाता दृष्टा के सिवा अन्य कुछ आत्मा नहीं है, तो वह सभी आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या उन सबको आत्मा का ध्यान ही माना जाए, तो क्या सब उनको आत्मा की प्राप्ति हो गई, इसका निषेध क्यों करते हो फिर आप। यहाँ तो ऐसे ही कहते हो, यहाँ तो आपने यही कहा शरीर से बिना आत्मा को जानो, उसका अनुभव करो, ज्ञान में लक्षण जानो, उससे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और हमें भी लगता है बिल्कुल बात सत्य है। ये यहाँ आके बात अटकती है, अटकती है माने, अटकती है माने ऐसी अटकती नहीं है, अटकती है माने यह कि जिन्हें ये भ्रम है, ये भ्रम है, हम औरों जैसे हैं और हम जैसे हैं, इन्हें ये भ्रम है। ये भ्रम मिटाने के लिए ये बात मैं कहता हूँ कि सुनो भाई, देह से बिन आत्मा माने जो छह द्रव्य के स्वरूप को भली प्रकार से जाने, पहले पहले जाने, जो सर्वज्ञता के लक्षण को पहले स्वीकार करे, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से पहले समझे, उसके बाद 191 नंबर की गाथा उसके लिए कहते हैं। और कहते हैं इतना जानने के बाद करना तो तुझे इतना ही है कि देह से भिन्न आत्मा एक ज्ञान लक्षण स्वभावी है, ऐसे ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा का जो स्वीकार करता है, अनुभव करता है, वह शुद्धात्मा की प्राप्ति करता है, अर्थात वह स्वयं शुद्धात्मय हो जाता है। ये बात आती हम क्या करेंगे जान के द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को, क्या लाभ है उसको जानने से, ओहो, तुझे चैतन्य प्राप्त होगा नहीं। समझे नहीं समझे, वस्तु जिसका लक्षण ज्ञान है, समझना ध्यान से, वस्तु जिसका लक्षण ज्ञान है, उस ज्ञान लक्षणा वस्तु के संपूर्ण स्वभाव को समझकर ज्ञान लक्षण की ओर देखना पड़ता है। क्या कहा, समझे में ही बात नहीं, समझे, संपूर्ण वस्तु समझी जाती है, फिर ज्ञान लक्षण से ग्रहण होती है। आती समझ में, ये नहीं समझ आती, देखो भैया, खीर में
खीर कैसी होती है कि मीठी होती है। अच्छा, और हलवा कैसा होता है कि वो भी मीठा होता है। तो क्या भेद है दोनों में? लड्डू मिठाई और जलेबी मिठाई। तो दो मिठाइयों में अंतर क्या है? बोलो, अंतर थोड़ी है कोई। खाओ तो लड्डू भी जानो। बेसन है, हाँ, खाओ तो जानो तो है ही, लेकिन लड्डू मिठाई और जलेबी मिठाई, दोनों ही मिठाई है। तो ऐसा तो कोई तीसरा कहेगा कि शक्कर भी मिठाई है मेरे भाई, काहे को लड्डू और जलेबी में माथा मारना, मुंह ही तो मीठा करना है, शक्कर खा लो मुंह मीठा हो गया, खत्म। फिर एक तीसरा आएगा, कहाँ तुम शक्कर तक पहुंचे, गन्ना चूस लो ना। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ आई? गन्ना चूस लो ना। एक मिनट, एक सेकंड होल्ड करना है ना ये क्या कहते हैं कि लड्डू भी मिठाई और जलेबी भी मिठाई, है ना, और मुंह मीठा करना है तो गन्ने का रस पी लो, सीधा। आती बात समझ में नहीं आती है ना? लेकिन ऐसी बात नहीं है भैया, देखो भिन्नता है, गन्ने के रस से और शक्कर में भिन्नता है, ये उदाहरण है ना, उदाहरण की अपेक्षा से समझना। और इसी प्रकार से जलेबी मिठाई और लड्डू मिठाई में अंतर है, भिन्नता है नहीं भिन्नता? ऐसे ही आत्मा का ज्ञान लक्षण मानकर आत्मा ज्ञाता दृष्टा है मात्र, इतना समझना। और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से समझकर आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, ये समझना। दोनों में भिन्नता है, अंतर है ना? और इसका विश्लेषण आचार्य अमृतचंद्र देव ने त्यागवाद अधिकार में भली प्रकार से किया है, समय सारणी में, क्योंकि वहां पे भी शिष्य का यही प्रश्न है कि ज्ञान मात्र आत्मा को मान लेने में क्या आपत्ति है। तब वहां उन्होंने अनंत गुणात्मक आत्मा की और अनंत धर्मात्मक आत्मा की, आत्मा कहो द्रव्य कहो, की सिद्धि की है। हाँ मोहित भैया क्या कहना है बताइए। एक प्रश्न आया था भैया, जैसे द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में ही, तो उन्होंने कहा कि भाई कितना पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें। ये कहाँ हम्म। लिखा है कि प्रपंचानुसार बिना पढ़े सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये कहाँ हम्म। लिखा है कि समझदार जी पढ़ना जरूरी है। ये कहाँ हम्म। लिखा है कि नियम प्रसाद जी पढ़ना जरूरी है। तो इस पे हम्म। थोड़ा सा डालो आप। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल सत्य, एकदम पक्की बात है कि प्रवचन सार, नियम सार, समय सार आदि पढ़े बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये कहीं नहीं लिखा है, और हम भी नहीं कह रहे इनको पढ़ने से सम्यक दर्शन होता है, हम तो कह रहे हैं वस्तु स्वरूप को समझने से होता है। समझे नहीं सर? तत्वों के अभ्यास, तत्व का निर्णय करने से होता है। अब ये तत्वों का स्वरूप तुम कैसे समझोगे, कहाँ समझोगे? जहां भी समझोगे, तुम्हारी जैसी योग्यता होगी। समूह में होगे तो केवली के ज्ञान के आधार से समझोगे, कि मुनिराजों के समक्ष होगे तो गणधर आचार्य के उपदेश के आधार से समझोगे, है ना? देखो, एक बात समझो, आपको मालूम, इसी वजह से आगम में, ये आगम का वचन है, मेरा वचन नहीं, ये आगम का वचन है कि किसी भी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होगा ना, गुरु के बिना नहीं होगा। इसलिए है ये बात। अब ये राजमार्ग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं होंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। परंतु वो गुरु की वाणी का निमित्त उसमें प्रमुख कारण माना, नियामक कारण माना, इसी कारण से माना। शास्त्र को भी गुरु की उपाधि है। प्रवचन सार, नियम सार, ये क्या है? ये कहते हैं आप्त सम उपकार करते। आप्त किसको कहते हैं? आप्त कहते हैं परम गुरु को। परम गुरु, समझ में आई बातें? समझे? जय जय नाथ परम गुरु हो। परम गुरु कौन? अनंत भगवान, ये परम गुरु कहलाते हैं। आप्त सब उपकार करते शास्त्र ही आधार है। तो पंचम काल में शास्त्र गुरु की उपाधि को प्राप्त है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़? तो आपसे जो आज वर्तमान के परिवेश के आधार से जो परिप्रेक्ष्य वर्तमान का बना है, तो यहाँ पे स्वाध्याय की प्रेरणा की जाती है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? जब साक्षात अनंत भगवान विराजमान थे, तब तब अनंतों का शरणा, सीधी सी बात है। गुरु विराजमान थे तो श्री गुरु का शरणा। आज शास्त्र विराजमान है तो शास्त्र का शरणा, शास्त्र का शरणा। लोक में कहाँ समझ में आता है तुम्हें तत्व का स्वरूप कौन बतलाने वाला है? देखो, आगे पीछे भावलिंगी मुनिराज होंगे, तत्व का उपदेश करने वाले श्री गुरु होंगे, उनकी परंपरा में उत्तम उत्तम श्रावक भी होंगे, उसका निषेध नहीं है। परंतु आज वर्तमान में कहाँ दिखाई देते हैं शास्त्रों के बिना तत्व समझाने वाला है कौन? अगर प्रवचन सार, नियम सार, समय सार की प्रेरणा है, तो आपकी वोकेबलरी बढ़ाने की प्रेरणा नहीं है, वह तो तत्व समझाने की और समझने की प्रेरणा है। समझ में ही बात नहीं समझ में? जो स्वाध्याय की प्रेरणा, पूरे जीवन काल पूज्य गुरुदेव श्री स्वाध्याय की प्रेरणा करते रहे, और खाली पूज्य गुरुदेव ने कहाँ की है ये बतलाओ आप। जिनको ये प्रश्न है ना, उनको बोलो इसी प्रवचन सार की चरणानुग चूलिका पढ़े। अभी हम भी पढ़ेंगे, है ना?
उनका उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें वहां मिलेगा कि कितना पढ़ें, कितना पढ़ें, कितना पढ़ें। अरे जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ो। और सुनो, पढ़ने में जो संतुष्ट है उनसे कहते तुम मत पढ़ो, तुम्हारे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए? जिन्हें तत्व समझना हो वो पढ़ो। क्या कहा? आई समझ में बात? नहीं समझ? जिन्हें तत्व समझना हो, पढ़ते तो लोक में कौन नहीं है बताओ? इतने फिलोसफर हैं, सब पढ़ते, ये नाम के आगे डॉक्टरेट लगा लेते। एक डॉक्टरेट थोड़ी, तीन तीन डॉक्टरेट की होती है। सभी फिलोसफियों को जानने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ते तो बहुत है। पढ़ने से प्राप्त हो जाता है ये तो हम भी नहीं कहते कि नहीं होता है। समझने वाले को प्राप्त होता है। सब जो चाहता है कि मुझे तत्व समझ में आए, उसको आधार है श्री गुरु का वचन, जिन वचन ये शास्त्र, ये उसको आधार है। जो समझना नहीं चाहता, साक्षात आदिनाथ भगवान थे, मारिच को नहीं समझ में आई बात, तो आधार नहीं बने आदिनाथ भगवान। और जिन्हें समझना था उन्हें, है, उन्हें उन्हें नरकों में भी आधार हो जाते हैं। समझ में ये बात? नहीं समझ में? उन्हें नरकों में भी हो जाते हैं। लेकिन ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी तर्क करे, चाहे ये विद्वत्ता का तर्क लगे, परंतु तत्व समझे बिना, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझे बिना यह चैतन्य भगवान आत्मा प्राप्त होता नहीं है। आज ये समझे, काले समझे, क्या ये बात चाहे आज समझ में आए, ये बात चाहे कल समझ में आए, और चाहे ये बात अनादि में जब भी समझ में आए, तत्व समझे बिना तो चैतन्य की प्राप्ति होती नहीं, किसी को नहीं होती। यानी पंडित बनना पड़ेगा। अब तुम जो मर्जी समझो, क्योंकि स्वरूप को जानने वाले पंडित, स्वरूप में लीन होने वाले पंडित ही कहलाते हैं, और स्वरूप के आधार से केवल ज्ञान प्रकट करने वाले पंडित पंडित कहलाते हैं, महापंडित कहलाते हैं। समझ में बात? नहीं समझ में? लोकालोक को जानने वाले वे महापंडित कहलाते हैं। आती है बात समझ में? अब तेरे अर्थ, तेरे बुद्धि में पंडित का अर्थ व्याकरण है, समास है ना, शब्द है, तो उसका तो हम कुछ कर सकते नहीं है। क्यों? तेरे मोह की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती। आती है बात समझ में? लोक में समझने को तो बहुत बुद्धि लगाता है, तत्व समझने को व्यर्थ कल्पना ठहराता है। ये समझना बात को ध्यान से, है ना? तो 498 नंबर के पेज पर अब 191 नंबर की गाथा पर जो आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं, तो 204 हो जाती है। वह समझाते हैं, अब शुद्ध नए से शुद्ध आत्मा का लाभ होता है, यह निश्चित करते हैं। समझ में ही बात नहीं? शुद्ध नए माने क्या? एकत्व का की भावना वाला वाला जो नए है, उसको शुद्ध नए कहते हैं। तो मैं शुद्ध हूं ऐसा नहीं, मैं एक हूं ऐसा। समझ में बात? मैं शुद्ध हूं ऐसा नहीं, मैं भिन्न हूं ऐसा। तुम भिन्न स्वीकारते हो, ये तुम शुद्ध ही स्वीकारते हो। और तुम भिन्न नहीं स्वीकारते हो और शुद्ध कहते हो, तो शुद्ध स्वीकारते नहीं, ऐसा। यहाँ कहते हैं मैं पर का नहीं हूं और पर मेरा नहीं है। इस प्रकार समस्त चेतन अचेतन पर द्रव्यों में, पकड़ में ही बात, समस्त चेतन अचेतन पर द्रव्य में। टीका को भी एक एक शब्द को ध्यान से समझना। आप समझो, राग द्वेष मुझसे से भिन्न है, ये बात आचार्य नहीं जानते क्या? जानते हैं। प्रसंग नहीं है क्या बतलाने का? प्रसंग भी है। अध्यात्म की वेदता नहीं है क्या? कि वेदता है। तो भी यहाँ पे राग द्वेष की भिन्नता की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी भिन्नता की बात कर रहे हैं? परद्रव्य की भिन्नता की बात कर रहे हैं। और उस परद्रव्य की भिन्नता में भी उन्होंने किसको लिया? शरीर को लिया और आदि सामग्री को लिया। अब देखो, मैंने जिनको सुना और जहां से भी मुझे तर्क आदि आते हैं, मैं उनका उत्तर दे रहा हूँ खाली। ठीक है ना? उस उत्तर को समझना ध्यान से। ऐसा किसी को ऐसा, क्या कहते हैं उसको, डाउट, या समझ लो भ्रम, ऐसा भ्रम है, किसी को ऐसा भ्रम है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने तो यहाँ पर राग द्वेष की भिन्नता की बात कही प्रवचन में, ऐसा 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 कोई कहे, और क्या नाम है, आचार्य देव ने राग द्वेष की भिन्नता की बात नहीं कही है ना, ऐसा कोई तर्क करे। और हमें भी यहाँ पर राग द्वेष की भिन्नता से ही भिन्नता को समझना चाहिए, ना कि देह आदि की। वो तो क्या है, तो छोटी सी बात है, शरीर से भिन्न तो ये तो छोटे पंडित की बात है। बड़ा पंडित तो वह है जो शुद्ध नय की बात करे और आत्मा को राग द्वेष परिणामों से तो छोड़ो, अपितु सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान से भी भिन्न कहे। वो है बड़ी पंडिताई की बात। तो हम इस गाथा में शुद्ध नय का अर्थ क्या करेंगे? कि राग द्वेष से भिन्न, केवल ज्ञान से भिन्न एक आत्मा है, वह शुद्ध नय का विषय, हम तो ये अर्थ करेंगे। समझे नहीं समझे बात? तर्क समझ में आया? उत्तर सुनो। पूज्य गुरुदेव श्री ने जब ये अर्थ किया, क्योंकि वहां पे क्या शैली चलती थी, सुबह चलता था समय साथ,
और शाम को चलता था दूसरा ग्रंथ। तो प्रवचन सार शाम को चलता था अक्सर, और सुबह के प्रवचनों में समय सार जी चलते थे। तो सुबह के समय सार जी में तो ये बात पता ही ना, शुद्ध नय और अशुद्ध नय का भेद में अशुद्धता किसको समझाई, राग द्वेष के परिणामों। और यहाँ पे अशुद्धता क्या समझानी है, द्रव्य से भिन्नता की बात, पर द्रव्य से भिन्नता की बात, है ना। तो वो तो गुरुदेव उस भाव को चल रहे ना, समय सार के भाव से ही चल रहे थे, तब वहां उन्होंने यह अर्थ भी किया और वह अर्थ भी किया। समझ में ये बात नहीं समझ, हमने भी कहा कि हाँ राग द्वेष से भिन्न भी है, लेकिन पहले आचार्य देव यहाँ जो समझाना चाहते हैं वो ये समझाना चाहते हैं कि जब राग और द्वेष का परिणाम उत्पन्न होता है, वो होता क्यों है, वो होता क्यों है। तू शरीर से अपने को भिन्न जाने और राग द्वेष हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा होता हो तो बतलाओ। यह आत्मा, यह चैतन्य अपने को परद्रव्य से भिन्न जाने और ज्ञान मेरा लक्षण है, ऐसे अपने उपयोग को यहाँ स्थिर करे, तब राग द्वेष कहाँ होते बताओ। तो जो जो स्वभाव को देखने पर उत्पन्न ही नहीं होता, उससे भिन्न कहने की बात ही नहीं है यहाँ पर। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़। स्वभाव को देखने पर वह उत्पन्न ही नहीं हो रहा ना, तो उससे भिन्न क्यों कहें। एक बात। दूसरी बात, यहाँ शुद्ध नय का विषय कौन है, यहाँ शुद्ध नय का विषय एक द्रव्य अपने गुण पर्याय सहित है, यहाँ शुद्ध नय का विषय। तो इसलिए आत्मा के उस द्रव्य गुण पर्याय भाव को एकत्र कर कर, एक द्रव्य, मैं एक द्रव्य हूं, जीव द्रव्य हूं, ज्ञान मेरा लक्षण है, ऐसा जो जाने, और शरीर आदि मैं नहीं हूं और स्पर्श गंध आदि मेरे लक्षण नहीं है, ऐसा जो जाने, वह शुद्ध नय से आत्मा को जानता है, और जो आत्मा को जानता है वह आत्मा को प्राप्त भी होता है, ऐसा। अब सूक्ष्मता से विचार करने पर राग द्वेष आदि परिणाम भी होते हैं, परंतु वह मेरे नहीं। ये समझाने की शैली है, समझाने की। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जीव को ये बात समझ में आए कि मैं देह से भिन्न हूं, जो छोटी बात लगती है, सबसे मुश्किल बात है ये। कौन सी, कि मैं शरीर से भिन्न हूं। और भेद ज्ञान कराने की जो कला है आचार्य देव की, वो यहीं से शुरू होती है और समाप्त कहाँ पे होती है, कि वो राग द्वेष से भिन्न तो थोड़ा सा कहेंगे, जोर तो बार बार इसी पे देंगे कि शरीर से भिन्न हूं, शरीर से भिन्न हूं, शरीर से। समझना, आई बात समझ। क्योंकि राग द्वेष सिर्फ और सिर्फ उत्पन्न उसी के हैं जिसका उपयोग बाहर है, पराश्रित है, पकड़ में आती नहीं। इसलिए समय सार में चौथे गुण स्थान वृत्ति को दृष्टि मुक्त कहते हैं। कहते नहीं कहते, मुक्त है वो तो मुक्ति हो गया, अबंध ही है। तो किसके आधार से अबंध है, चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में राग द्वेष नहीं होते, होते हैं, फिर भी उसको अबंध कह रहे हैं, कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। और वो उसको कह रहे हैं कि राग द्वेष वो कर ही नहीं रहा, तो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है। कि शैली दो प्रकार की, एक श्रद्धात्मक और एक स्थिरतात्मक, पकड़ में ही बात। तो यहाँ तो जो बात कर रहे हैं वो द्रव्य की मुख्यता से कर रहे हैं, और वहां करेंगे श्रद्धा की अपेक्षा से। समय सार में श्रद्धा जिसकी सही होगी उसका सब सही हो गया, आ गई बात समझ में। और फिर आगे भी प्रश्न है, उस समय सार में आगे प्रश्न भी किया कि ज्ञानी के जो राग द्वेष आदि होते हैं फिर वो किसके कारण होते हैं, तो कहते हैं मोहिनी, दर्शन मोहिनी के अभाव रूप होने के कारण, दर्शन मोह उसका कारण नहीं है, परंतु जितना जितना राग बचा है उतना उतना बंध भी है ना, और वह उसी का है, वह अस्थिरता परिणाम। तो उसका भी विश्लेषण किया है। तो जब विश्लेषण करते हैं आचार्य थे वो बातें तो हम भूल जाते हैं, और एक बात हम पकड़ लेते हैं कि नहीं आपने तो ऐसे ही कहा था, नहीं आपने तो ऐसे ही कहा था, अरे ऐसा भी कहा था और वैसा भी कहा था, ऐसा। समझे, हमने यह पक्ष भी समझाया है और इसका विस्तार भी समझाया है, तो दोनों अपने को समझ में आने चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ कहते हैं शुद्ध कैसे हो गया आत्मा, बोले जिसने भिन्न जाना उसने शुद्ध जाना। अशुद्ध कब होता है, जब भिन्न नहीं जानता है, किससे भिन्न नहीं जानता है, परद्रव्य से भिन्न नहीं जानता है, ऐसा। तो कहते हैं चेतन अचेतन परद्रव्यों में स्वस्वामी संबंध। स्वस्वामी संबंध का अर्थ क्या हो गया, स्व माने मैं हूं और स्वामी माने मेरा है, तो मैं और मेरा संबंध को कहते हैं स्वस्वामी संबंध। पकड़ में आ गई बात, स्व माने मैं, स्वामी माने मेरा। तो शरीर मैं हूं और धनादि मेरे हैं, तो क्या संबंध बन गया, ये बन गया स्वस्वामी संबंध। ठीक। प्रवचन सार में कई प्रकार के संबंधों का नाम आता है, ध्यान रखना है ना। ज्ञान के संबंध, ऐसे दंड दंडी संबंध, ऐसे संबंध कितने सारे हैं ना। ऐसे यहाँ संबंध में स्वस्वामी संबंध, स्वस्वामी संबंध किसको कहते हैं, मैं और मेरा, ऐसी जो भावना है उसका नाम स्वस्वामी संबंध है। विचार करके, है ना, सिर्फ बुद्धि के स्तर पे नहीं रखना, विचार करो। शरीर मैं हूं,
और ये धनादि मेरे हैं, ऐसी अंतरंग से मान्यता टूटती नहीं है। किसके नहीं टूटती है? पर द्रव्यों में स्वसामी संबंध, मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना द्वारा अपने आत्मा की अनुभूति लक्षण रूप। ठीक है ना? और एक बात इस पर भी विचार करने वाली बात है कि अनुभूति पे जोर मत दो, है ना ऐसा। तो जब ये ऐसा कहते हैं ना, अनुभूति पे जोर मत दो, तो वो तुमको डायरेक्ट ना कहकर इनडायरेक्ट कहते हैं कि स्वीकृति पर जोर दो। स्वीकृति ही अनुभूति है, अनुभूति ही स्वीकृति है, दोनों बातें समझ आई बात समझ में? तो जो अनुभव की पर्याय की ओर जिनका लक्ष्य है, उनका वो लक्ष्य छुड़ाने के लिए कहते हैं अनुभूति पे नहीं, स्वीकृति पर जोर दो, ऐसा। और जब आचार्य देव यहाँ अनुभूति की बात कर रहे हैं, तो वहां पे वे स्वीकृति की ही बात कर रहे हैं। अब बात यह है कि दो प्रकार की स्वीकृति है। एक तुमने बुद्धि के स्तर पर स्वीकार कर लिया, ठीक है ना? अब सच्ची बात यह है कि बुद्धि के स्तर पर स्वीकार करना और वास्तव में स्वीकार करना, दोनों में अंतर, दोनों में अंतर। देखो, जैसे तुमने अनादि से ये स्वीकार किया हुआ है कि मैं शरीर हूं, पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? क्या मैं आत्मा हूं, ऐसा ही स्वीकार किया है? यदि ऐसा स्वीकार करे तो यह स्वीकृति अनुभूति की बिना होती ही नहीं है। वास्तविक बात तो यही है, पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? ऐसी अंतरंग की श्रद्धात्मक जो स्वीकृति है, श्रद्धा के लेवल की जो स्वीकृति है, वो अनुभूति की बिना होती ही नहीं है, इसलिए अनुभूति की बात करते हैं। लेकिन जिनका लक्ष्य आत्मा पर तो जाता नहीं और अनुभूति पर जाता है, तो उन्हें अनुभूति का लक्ष्य छुड़ाने के लिए कहते हैं स्वीकृति का। यहाँ यहाँ है, वह अनुभूति कहीं पड़ी है ऐसा नहीं, यहाँ यहाँ चैतन्य का स्वीकार करे तो अनुभूति प्रकट हो। ऐसे ऐसे दोनों बातों को ध्यान से समझना चाहिए, उनके तालमेल को बिठाना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि प्रश्न उठ जाता है चित्त में, अरे वो तो अनुभूति की बात करते हैं और यहाँ तो स्वीकार, यहाँ तो स्वीकृति की बात करते हैं। तो स्वीकृति और अनुभूति में अंतर नहीं होता है, आती है बस समझ में? हाँ, अंतर नहीं होता है। देखो यहाँ पे कहते हैं, यहाँ क्या कहा, मन वचन काय और कर्त कारित अनुमोदना द्वारा अपने आत्मा की अनुभूति लक्षण रूप निश्चय के बल से पूर्व ही स्वस्वामी संबंध को छोड़कर उसका निराकरण करके। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है, मालूम? तुमने कहा शरीर से भिन्न है और फिर कहते हो मन वचन काय द्वारा। है? तो मन वचन काय द्वारा कहने का मतलब होता है उपयोग द्वारा, क्योंकि तुम्हारे उपयोग की प्रवृत्ति जो मन वचन और काय में बरत रही है ना, तो किस भाव से बरत रही है कि मैं देह हूँ। और इस उपयोग की प्रवृत्ति को कहाँ प्रवर्तमान कराना चाहिए कि मैं चैतन्य हूँ। समझ में ही बातें समझ में? तो क्या कहते हैं, अनुमोदना द्वारा अपने आत्मा की अनुभूति लक्षण रूप, है ना, आत्मा की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसा क्या है वो? ऐसा निश्चय नहीं के बल से। तो इसका एक अर्थ यह भी हुआ कि निश्चय नहीं की स्वीकृति का अर्थ होता है आत्मा की अनुभूति। क्यों? क्योंकि उसका लक्षण है वो। जैसे चैतन्य का लक्षण ज्ञान है, शक्कर का लक्षण मिठास है। तो दूध में शक्कर है या नहीं, ये कहाँ से पहचानेंगे हम? शक्कर से या मिठास से? बोलो, दूध में शक्कर है या नहीं, मिठास से पहचानेंगे ना, लक्षण से समझ में आएगा ना। वह आत्मा अरूपी है, उस अरूपी आत्मा का जो प्रकट लक्षण है वो ज्ञान है। पकड़ना ध्यान से, है ना? और वह ज्ञान मैं हूं ये स्वीकृति हो गई, इसका लक्षण क्या है? बोले इसका लक्षण अनुभूति है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? तो मैं चैतन्य हूं, मैंने तो स्वीकार कर लिया, बोले अनुभूति लक्षण है। आई, इस भ्रम में मत रहना कि हाँ मैं तो आत्मा हूं, मैंने मान लिया है अपने आप को, ऐसा नहीं। मान लिया माने अनुभूति लक्षण, ऐसा। तो कहते हैं अनुभूति लक्षण रूप निश्चय नहीं के बल से पूर्व ही अर्थात पहले ही स्वसामी संबंध को छोड़कर उसका निराकरण करके, अर्थात उसने जो शरीर आदि में मन वचन काया में अपनापन मैंपन और मेरापन धारण किया था, उन सबको त्याग कर पश्चात क्या करता है? पकड़ में ही बात। तो निश्चय नय के स्वरूप मैं चैतन्य आत्मा हूं ऐसा स्वीकार कर कर, स्वीकार कैसे किया? अनुभूति जिसका लक्षण है ऐसा स्वीकार कर कर, और वहां पर द्रव्य आदि में स्वस्वामी संबंध को छोड़कर फिर क्या करता है, उसके बाद क्या करता है? तो कहते हैं, या ये हाँ भाई, ये मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना,
तो इसमें ये हो जाएगा ना कि मतलब सब ओर से, मतलब किसी भी तरीके से, मन की कृत कारित अनुमोदना, वचन की कृत कारित अनुमोदना, और ये काया की। काय की कारित अनुमोदना, सब ओर से छोड़कर। वही तो मैंने समझाया ना, तर्क मैंने क्या किया कि शरीर से कृत कारित अनुमोदना करे, काया से कृत कारित अनुमोदना करे। तो कैसे करे जब काया में हुई नहीं, तो उसकी कृत कारित अनुमोदना कैसे करेगा जब मन में हुई नहीं, वचन में हुई नहीं। यहाँ समझाने का तात्पर्य समझा रहा हूँ कि जब तुमने ये स्वयं स्वामी संबंध छोड़ा कि मैं देह नहीं हूँ, तो आत्मा का ना मन होता है, ना वचन होता है, ना काया होती है। समझ में ही बात नहीं समझ में? तो जिस आत्मा का मन वचन काया नहीं है, वह आत्मा मन वचन काया से स्वीकार कैसे करेगा कि मैं आत्मा हूँ? पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही पकड़े। तो मैंने क्या समझाया कि ऐसा कहने का तात्पर्य समझो कि उपयोग की जो प्रवृत्ति मन वचन काय भाव से होती है ना, और कब तक रहेगी? 12वें गुण स्थान पर्यंत रहेगी, और कदाचित 13वें गुण स्थान भी कह सकते हो, उसमें आपत्ति नहीं है। समझना ध्यान से है ना, 12वें गुण स्थान पर्यंत तो रहती ही रहती है, नियम से रहती है। मन का अवलंबन कहाँ छूटता है? केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद छूटता है। पकड़ में आती बात? मन का अवलंबन कहाँ छूटता है? केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद छूटता है। लेकिन प्रवृत्ति कैसे करता है? मैं मन हूं यह मानकर नहीं, मैं आत्मा हूं यह मानकर। समझ नहीं बात? चौथे से लेकर 12वें गुण स्थान तक मन जो उपयोग है उसकी प्रवृत्ति क्या है? मैं चैतन्य हूँ। लेकिन अवलंबन किसका रहता है? तारतम्यता से विचार करो तो मन का रहता है नहीं रहता है। तो ऐसी बात कि वहां उपयोग की प्रवृत्ति मन वचन काय में तो है, लेकिन अपने को मन वचन काय नहीं स्वीकारता, अपितु उपयोग को मन वचन काय से हटाकर मैं चैतन्य हूं ऐसा अंतरंग में स्वीकारता है। इसको क्या कहते हैं? मन वचन काय पूर्वक। जब तुमने अपने उपयोग को अपनी काया से हटा लिया और अपने चैतन्य में लगा लिया, तो क्या कहलाएगा ये काय पूर्वक ऐसा कहलाएगा। आई बात समझ में? जब आपने अपने उपयोग को वचन से हटाया और चैतन्य में लगाया, तो क्या कहेंगे? ओहो, वचन से भी चैतन्य ही स्वीकार कर लिया, ऐसा कहेंगे। ऐसी शैली है ये। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में नहीं, पकड़ में मुश्किल लग रही है। भैया इसमें कृत कारित अनुमोदन जो है उसको कैसे घटाएंगे उपयोग के हाँ, साथ? करत कार्य तो ऐसे मैंने मन से करना, वचन से करना और काया से करना। तो बोले उपयोग के जितने भी तुम भेद कर सकते हो, तो उपयोग के टोटल कितने भेद कर सकते हैं हम? तो उपयोग के भेद होंगे मन वचन काय करत कारित अनुमोदना, इंटू कर देंगे। तो मन करत कारित अनुमोदना, वचन करत कारित अनुमोदना, और काय करित कारित अनुमोदना। ये सारे भेद किसके हैं? उपयोग के हैं। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में? ये सारे भेद किसके हैं? ये 9 के 9 भेद उपयोग के हैं ना। तो इस 9 के 9 भेदों से उपयोग को हटाया और कहाँ ले गया? चैतन्य में ले गया, अपने में ले गया, मैं हूं। तो क्या कहेंगे उसको? कि मन वचन काय और करत कारित अनुमोदना पूर्वक, ऐसा कहेंगे। कि अब एक ही अनुमोदना है, क्या? कि मैं चैतन्य हूं। एक ही कृत है, एक ही कार्य है, एक ही अनुमोदना है। तो कथन इस प्रकार से होगा, और हो क्या रहा है कि हो तो रहा है अपने को शरीर से भिन्न चैतन्य स्वीकार कर रहा है, लेकिन लोक में होने की पद्धति को करने से समझाते हैं। समझ नहीं बात? लोक में होने की पद्धति को करने से समझाते हैं। तो जब करने से समझाएंगे तो कैसे किया? तो बोले कृत कारित अनुमोदना पूर्वक किया और मन वचन काय पूर्वक किया, ऐसा कि मन भी चैतन्य में लगा दिया, वचन भी चैतन्य में लगा दिया, काय भी चैतन्य में लगा दी। कैसे लगा दी? कि मन वचन काय से उपयोग को हटा के स्वभाव में लगा दी। समझे? जैसे जैसे लोग कहते हैं कि इसने तो अपनी सारी संपत्ति न्यौछावर कर दी। कहाँ है कि त्याग दी? इसका नाम भी न्यौछावर करना है, मालूम? 1 रुपया किसी को मत दो, सारी संपत्ति त्याग दो, तो क्या कहलाएगा? कि इसने अपनी सारी संपत्ति न्यौछावर कर दी धर्म पर, ऐसा ऐसा कह दे। अब क्या क्या किया? कुछ भी नहीं, त्याग दिया, सारे अनंत की अनंत संपत्ति को त्याग दिया। त्यागना ही न्यौछावर करना है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में है ना, ऐसा। तो देखो ये, हाँ तो देखो यहाँ कहते हैं। ये करता नहीं, कार्यता नहीं, अनुमंता नहीं, समय सारथी हाँ, में वहां भी पे वो। समय सार में इसको विरोध भाव में कहा है कि मैं उसका कार्य करता नहीं हूँ, लेकिन वो पर की अपेक्षा से और उस स्वभाव की अपेक्षा से देखने पर उसका कार्यता भी हूँ, उसका अनुमंता भी हूँ, उसका कर्ता भी हूँ, ऐसा भी कहा है। ठीक है ना? ऐसे ही यहाँ कहते हैं। तो कहते हैं उसका निराकरण करके पश्चात क्या करता है? अब जो अपने उपयोगों को पर से हटाता है, स्वयं स्वामी संबंध पर से छोड़ता है,
और चैतन्य का अनुभव करता है। अनुभूति से मैं आत्मा हूं यह स्वीकार करता है। ये स्वीकार करने के बाद वो क्या करता है, तो कहता है मैं एक ज्ञान हूं, सकल विमल केवल ज्ञान ही मैं हूं। तो ये ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान गुण नहीं, और ज्ञान गुण का विस्तार, अर्थात उसका प्रकटपना, उसकी प्रकट शक्ति, पर्याय केवल ज्ञान। आत्मा के पास दो शक्तियां है ना, एक ज्ञान शक्ति और एक सर्वज्ञत्व शक्ति। पकड़ में बात, दोनों किसकी है? दोनों आत्मा की है। आती बात समझ में नहीं आती है ना? तो यहाँ क्या कहते हैं, मैं एक ज्ञान हूँ, सकल विमल केवल ज्ञान ही मैं हूँ, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म से रहित होने के कारण मैं एक हूँ, है ना? अब भावना क्या भाता है ऐसा विचार नहीं करता है, परंतु अंतरंग में चैतन्य की स्वीकृति अर्थात माने क्या, तो कहते हैं ये सब उसको स्वीकार हो जाता है कि ज्ञान मेरा लक्षण है, केवल ज्ञान आदि मेरे गुणों का विस्तार भाव है। पकड़ में ही बात। और कैसा हूं कि भाव क्रम द्रव्य क्रम नो क्रम से रहित होने के कारण मैं एक शुद्ध हूँ। तो इसमें द्रव्य क्रम भाव क्रम और नो क्रम, तो भाव क्रम आ गए ना। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने इस भाव क्रम से भिन्नता की बात उस प्रवचन सार के प्रवचनों में विस्तार से कही। क्या कहा कि वे राग द्वेष आदि परिणाम भी मैं नहीं। समझे नहीं समझ में आई बात? कहाँ से निकाली? तो जिसने द्रव्य कर्मों से अपने को भिन्न जाना और जिसने नो कर्मों से अपने को भिन्न जाना, वह भाव कर्मों से अपने को भिन्न ही जानता है। क्योंकि भाव कर्म नाम किसका है याद है? कर्मों के चैप्टर में द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म। तो ये भाव कर्म कब होते हैं? जब जीव नो कर्मों को देखता है, इसमें स्वयं स्वामी संबंध धारण करता है, तब भाव कर्म उत्पन्न होता है। और जब भाव कर्म होता है तो क्या होता है? तब द्रव्य कर्मों का आश्रय होता है। ऐसा ही है ना, यही संपत्ति है ना। तो जिसने नो कर्मों से स्वयं स्वामी संबंध त्याग दिया, अब उसके भाव कर्म का क्या होगा? नहीं होंगे ना। आती बात समझ में? और जो नहीं होंगे उसमें मैंपना भी नहीं है। क्या बचा? ज्ञान सामान्य भाव बचा, समझे ना, चैतन्य लक्षण मात्र बचा, और उसके अनंत गुण आदि की जो पर्याय है जिसमें केवल ज्ञान आदि को स्वीकार किया गया, वे सारे भाव, उन सब की स्वीकृति है कि वह मेरा परिणाम है, मैं हूँ, मेरा है। अब वहां केवल ज्ञान की दृष्टि करे ऐसा नहीं, दृष्टि तो चैतन्य की है, लेकिन स्वीकृति में क्या क्या आया? तो स्वीकृति में आया द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों से भिन्न मैं एक चैतन्य लक्षण आत्मा हूं। और वह आत्मा कैसा है कि केवल ज्ञानादि गुणों का विस्तार भाव वाला होने से एक द्रव्य है, ऐसा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, ये सब उसके स्वीकार है, उसका विचार नहीं, उसका स्वीकार है, ऐसा। तो क्या कहते हैं, इस प्रकार से जो ध्यान करता है, द्रव्य क्रम भाव क्रम नो क्रम से रहित होने के कारण मैं एक हूं, और मैं एक हूं इस प्रकार से जो ध्यान करता है, चिंतन करता है, भावना करता है, स्वस्वामी संबंध को त्याग कर द्रव्य क्रम भाव क्रम नो कर्मों से भिन्न मैं ज्ञान हूं, केवल ज्ञान आदि, केवल ज्ञान ही मैं हूं, सकल विकल विमल केवल ज्ञान ही मैं हूं। अब देखो, थोड़ा सा समझना, केवल ज्ञान मैं हूं ऐसा विचार कर कर केवल ज्ञान का विचार करने लगता है, ऐसा नहीं। तो फिर कैसा? तो फिर कैसा कि वो जो ज्ञान लक्षण को स्वीकार किया ना अंतरंग में, जहां उपयोग लगा रहा है चैतन्य में, वो आत्मा का जो स्वीकार परिणाम है, ज्ञान लक्षण की जो स्वीकृति अंतरंग में है, उस स्वीकृति में यह भाव ऑटोमेटिकली निहित है। कौन सा? कि ज्ञान का केवल्य ज्ञानपना, दर्शन का केवल्य दर्शनपना, सुख का अनंत सुखपना, ये उसकी स्वीकृति में बैठा है। उस और उपयोग नहीं है उसका, लेकिन ये उसकी स्वीकृति में बैठा है, ऐसा। तो क्या कहते हैं, भावना करता है। भावना करता है अर्थात अनुभव करता है। पूज्य गुरुदेव श्री इसी को कहते थे, ज्ञान कर, श्रद्धान कर और उसमें रम जा, ऐसा तीन प्रकार से कहते थे। जान, फिर क्या कर, एम नक्की कर, एम अनुभव कर, नक्की कर अनुभव कर, और क्या कर कि अनुभव करने के पश्चात उपयोग को उसमें स्थिर कर। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के बाद यहाँ क्या कहते हैं, इस प्रकार जो ध्यान करता है, चिंतन करता है और भावना करता है। तो ध्यान करता है, चिंतन करता है और भावना करता है, ये तीनों चीजें अलग अलग है क्या? कि हाँ, अलग अलग है। ध्यान विकल्पात्मक है, चिंतन विकल्पात्मक है, भावना निर्विकल्पात्मक है, अनुभूति है, ऐसा अंतर है। हाँ एक बोलो। एक ही साथ ही तो होंगे ना ये, जैसे जिस समय उसका ध्यान कर रहा है चिंतन कर रहा है, ये जो यहाँ पर जो अर्थ है वैसे तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ हाँ, पर उसको अलग अलग अभी स्टेज। अभी मैंने कल की इस कक्षा में समझाया था कि करण लब्धि का जो काम है,
वो ध्यान ठीक है सर। कहलाता है। और कर्ण लब्धि का जो फल है वो आत्मा का अनुभव जो प्रकट हो उसका फल है। तो वो जो विशुद्धि लब्धि करण लब्धि आदि के जो परिणाम है, परिणामों की जो तारतम्यता है, उस तारतम्यता को विकल्पात्मक कहते हैं और ध्यानात्मक भी कहते हैं। दोनों बातें कहते हैं, है ना। और उस ध्यान का जो फल है, ध्यान का फल क्या है? वो निर्विकल्प स्वरूप का स्वसंवेदन। वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान का फल है। फिर आपने मुझे बताया कि भैया दादा ने ध्यान की पुस्तक में भी इसका विश्लेषण किया है, याद आया, है ना। वही बात यहाँ पर। तो यह कहते हैं कि इस प्रकार से जो ध्यान करता है, चिंतन करता है और भावना करता है, तो विकल्प से निर्विकल्प होता है। दोनों बातें समझ लो आप इसके अंदर। ठीक, उसके बाद क्या होता है? ऐसा ध्यान कहाँ करता है? स्वयं स्वामी संबंध पर से त्याग कर द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित चैतन्य मेरा लक्षण है, केवल ज्ञान आदि मेरे गुण आदि भाव से अपने में अहम पने से स्वीकार करता है, उसका चिंतन करता है, उसका मनन करता है, उसकी भावना करता है। ऐसा ध्यान कहाँ करता है? तो कहते हैं निज शुद्धात्मा के ध्यान में स्थित ऐसा ध्यान करता है। अर्थात अपने उपयोग को समस्त प्रभावों से हटाकर अपने ही चैतन्य में लगाता है, ऐसा ध्यान करता है। समझे? ध्यान करता है। अब ध्यान नाम जब जब ध्यान का आता है ना, तब तब हमें वो पद्मासन और खड़गासन प्रतिमा मुद्राएं नजर आने लग जाती है। ध्यान करता है माने उपयोग को समस्त भावों से हटाता है। ध्यान करता है अर्थात भेद ज्ञान करता है। ध्यान करता है अर्थात स्वप्रकाश श्रद्धान करता है। और ध्यान करता है अर्थात चैतन्य की अनुभूति करता है। ऐसा कहाँ करता है? इशार उपयोग में करता है। उपयोग समस्त भावों से हटाना, यह भी ध्यान है। समस्त भावों से हटाकर चैतन्य का चिंतन करना, यह भी ध्यान है। और कब तक चिंतन करना? कि तब जब तक वह स्वीकार भाव से अंतरंग में अनुभव भाव से प्रकट ना हो जाए, वह भी ध्यान है। तो ये उपयोग में ऐसा अंतरंग में करता है, निज शुद्धात्मा के ध्यान में स्थित होता ऐसा ध्यान करता है। वह आत्मा का ध्याता होता है, उसे आत्मा का ध्याता अर्थात अनुभवी कहते हैं। वह चिदानंद एक परमात्मा का ध्याता होता है, अर्थात वह एक अखंड आत्मा का ध्याता होता है। चिदानंद चैतन्य आनंद, चैतन्य आनंद एक परमात्मा का ध्याता होता है। और इसलिए परमात्मा के ध्यान से परमात्मा के समान ही परमात्म दशा को प्राप्त करता है। पकड़ में ही बात। तो जिसने अपने स्वरूप को कैसा अंतरंग में अनुभव किया, जैसा परमात्मा का स्वरूप है ऐसा स्वीकार किया, ऐसा अनुभव किया। तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों से रहित सकल विमल रहित चैतन्य का जिसने अनुभव किया, उसने शुद्धात्मा का अनुभव किया। और शुद्धात्मा का अनुभव करने के पश्चात क्या हुआ? क्योंकि वह आत्मा क्या है? वह शुद्धात्मा ही लक्षण से परमात्मा लक्षण बन जाता है। तो परमात्मा के ध्यान के कारण परमात्मा के समान ही परमात्मा दशा को प्राप्त करता है। अर्थात शुद्धात्मा के लक्षण के कारण ही शुद्धात्मा का ध्यान करके ही शुद्धात्म भाव को प्राप्त करता है। इस शुद्धात्मा का ही अपर नाम परमात्मा। ऐसा शुद्धात्मा कहो और परमात्मा कहो एक अर्थवाची। ठीक, आगे क्या कहते हैं? उसके ध्यान से वैसी दशा को किस कारण से प्राप्त करता है? माने ऐसे आत्मा का ध्यान कर कर ऐसी ही दशा प्रकट हो जाती है। तो वह कैसे होता है? तो कहते हैं उपादान कारण के समान कार्य होता है। जैसा उपादान माने जैसा कारण वैसा कार्य। ऐसा वचन होने से वह उसके ध्यान से वैसी दशा को प्राप्त करता है। तो आपको ध्यान होगा हमें शुद्ध दशा कैसे प्रकट होती है? क्योंकि आत्मा शुद्ध है इसलिए प्रकट होती है। आत्मा शुद्ध ना हो तो दशा शुद्ध प्रकट ना हो। तो द्रव्य स्वभाव शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है, इसलिए उसका आश्रय लेकर वह शुद्ध दशा प्रकट होती है। जैसा उपादान अर्थात जैसा कारण परमात्मा, सो वैसी कार्य परमात्मा की पर्याय भाव रूप से प्रकटता। पकड़ में ही मत। वहां कारण और कार्य को ही उपादान भाव कह रहे हैं। तो कहते हैं जैसा उपादान होता है वैसा कार्य होता है। उपादान माने कारण और कार्य माने पर्याय। ठीक है ना, कारण कार्य। ऐसा वचन होने से वह उसके ध्यान में वैसी ही दशा को प्राप्त करता है। इससे जाना जाता है, क्या जाना जाता है? कि शुद्ध ने से शुद्ध आत्मा का लाभ होता है, अर्थात शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। जो अपने चैतन्य भगवान आत्मा का इस प्रकार अनुभव करता है, उस अनुभव करने के कारण उसे वैसा ही चैतन्य भाव प्रकट होता है, अर्थात शुद्धात्म भाव प्रकट होता है। ऐसा जानकर आगे कहते हैं कि अब यह उपदेश देते हैं कि ध्रुवत्व के कारण शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है। अब ये ध्रुवत्व के कारण करने योग्य अर्थ क्या है? कि वो जो शुद्धात्म भाव तुम प्रकट करोगे ना, वो कैसा है? अविनाशी स्वभाव वाला है। ऐसा अविनाशी होने के कारण, ध्रुवत्व स्वभाव होने के कारण एकमात्र उपलब्ध करने योग्य कोई है
तो वह ही है और कुछ नहीं। यह उपदेश देते हैं कि ध्रुवत्व के कारण शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है। इस प्रकार ज्ञानात्मक दर्शनभूत अतीन्द्रिय महापदार्थ ध्रुव अरु अचर निरालंबी में शुद्ध आत्मा को मानू, ये गाथा का भावार्थ है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि वतन यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी मां को वंदन।